आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो एमसीसी ने अपने होम पेज पर जो भी डाटा दे रखा है उसका क्या मतलब है और वो क्या कहना चाहते हैं। एमसीसी ने अपने अबाउट में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23/3/2012 के आदेश के अनुपालन में जो कि सिविल अपील संख्या मतलब 1944 ऑफ 1933 में IA संख्या 16/2012 आनंद यस बीजी बनाम केरल राज्य व अन्य में पारित किया गया था। और रीट याचिका यानी जो रीट याचिका सिविल रीट याचिका था संख्या 267 अब 2017 दार उस सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम MCI व अन्य में पारित दिनांक 9/5/2017 के आदेश के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को UG पाठ्यक्रमों के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों और PG पाठ्यक्रमों के लिए 50% ऑल इंडिया कोटा की सीटें और NMC की विभिन्न राजपत्र गैजेट अधिसूचनाओं और विभिन्न न्यायालयीय आदेशों और MOHFW की अधिसूचनाओं के अनुसार सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम DMMCH में 100% सीटों की ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ अबाउट में जो MCC है वो साफ कहना चाहता है कि कानूनी तौर पे न्यायालय के द्वारा NMC के द्वारा और अलग अलग संस्थानों के द्वारा इनको यह कानूनी और आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं काउंसलिंग की। अब बात आती है कि MCC की भूमिका क्या है, MCC क्या अपनी जिम्मेदारी निभाता है। रोल ऑफ द MCC एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द MCC कहता है कि DGHS के MCC को निम्नलिखित भूमिका और जिम्मेदारी सौंपी गई है। DGHS ने क्या अहम भूमिका और जिम्मेदारियां इनको सौंपी है, तो MCC DGHS की आधिकारिक वेबसाइट का रखरखाव करना, काउंसलिंग प्रक्रिया और शेड्यूल समय सारणी को अंतिम रूप देना, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कोटा सीटों की काउंसलिंग के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय यानी तालमेल करना, MCC को स्थानांतरित ट्रांसफ़र किए गए अदालत मामलों से जुड़े मामले, जो भी MCC को स्थानांतरित या ट्रांसफ़र अदालत मामला किया जाता है उससे जुड़े, ऑल इंडिया सीटों के आवंटन और काउंसलिंग से संबंधित कोई अन्य कार्य आदि, काउंसलिंग केंद्रों को अंतिम रूप देना और यदि लागू हो तो काउंसलिंग केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था कराना। काउंसलिंग केंद्रों को अंतिम रूप देना यानी किस काउंसलिंग पर का कौन सा केंद्र बनेगा उसको आदि लागू कराना, काउंसलिंग केंद्रों का आवश्यक व्यवस्था करना, काउंसलिंग फीस और जमा राशि यदि कोई हो का निर्धारण, फार्म का वितरण और संग्रह करना, अपने अधीन रखे गए धन के ऑडिट से संबंधित कार्य। अब आता है इम्पॉर्टेंट जजमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन इन द शेपिंग द पॉलिसी ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्कीम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गैजेटेड जजमेंट है, इम्पॉर्टेंट जजमेंट नोटिस है, गैजेटेड नोटिस है जिसको सेव दिया गया है पॉलिसी ऑफ द ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। डॉक्टर दिनेश कुमार व अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद व अन्य CWP संख्या 348 और 352 ऑफ 1985 अखिल भारतीय स्तर पर 15% UG यानी MBBS और BDS सीटों और 25% PG यानी MD MS डिप्लोमा व MDS सीटों के आवंटन की योजना। सीटों का आवंटन पूरी तरह से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या राज्य प्रवेश परीक्षा के अनुसार योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। सरावन कुमार एक दूसरा केस है। सरावन कुमार बनाम महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा व अन्य रिट पिटीशन संख्या 443 और 1992। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MBBS BDS सीटों में 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए GDHS द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित योजना को मंजूरी दी। आनंद S BG बनाम केरल राज्य व अन्य, मतलब ये तीसरा केस है। तीसरा केस क्या था? आनंद यस BG बनाम आनंद यस BG और एक केरल राज्य के बीच में एक केस हुआ था। सिविल अपील संख्या के IP मतलब IP संख्या 16/2012 संख्या 1944 आप 1943। माननीय न्यायालय ने परिदृश्य में बदलाव को ध्यान में रखा और PG पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजन करने की दिशा निर्देश दिया। तो ऑनलाइन जो है काउंसलिंग कराने का वो किया गया।
चौथा केस हमारे पास है दार उस अलाम एजुकेशनल ट्रस्ट और बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य रेट पिटीशन संख्या 267 ऑफ 2017। उक्त निर्णय के तहत माननीय न्यायालय ने माना कि सरकारी कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की समान काउंसलिंग का चरित्र भी अखिल भारतीय स्तर का होगा। अगला शैक्षणिक वर्ष मतलब कि 2020 और 21 से एमसीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों आदेशों के तहत यूजी पाठ्यक्रमों के सभी यम्स और जिपमर के लिए काउंसलिंग आयोजित करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया कोटे के तहत सीटों में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 30 जुलाई 2021 के कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021 में लागू होगा। काउंसलिंग के प्रकार में सभी यूजी पीजीएसएस उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि डीजीएचएस का एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ नीचे अनुसार आयोजित करती है। यूजी में आप हम समझते हैं कि जो यूजी की जो सीटें होती हैं उसमें किस प्रकार से अहम भूमिका निभाती है एमसीसी। यूजी की सीटों में अहम भूमिका निभाने का काम करती है जो एमसीसी। उसमें इसमें हमारे पास जो है 8 पॉइंट है। पहला क्या है कि राज्यों की 15% अखिल भारतीय कोटा ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट कोई भी राज्य होगा वह एमसीसी भरेगी, वो एमबीबीएस बीडीएस सीटें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भागीदारी उनकी सीटों के योगदान के अधीन है। बीएचयू की 100% एमबीबीएस बीडीएस की सीट, पूरे भारत में यम्स की 100% एमबीबीएस सीटें, जिपमर पुंडीचेरी कराईकल की 100% सीटें, 100% एएमयू की सीटें, डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी और एबी बीआईएमएस ईएसआईसी डेंटल की 85% राज्य कोटा सीटें। जामिया मिलिया इस्लामिया की 100% फैकल्टी सीटें और साथ ही जामिया के छात्रों का 5% आंतरिक कोटा इसी के पास है। ईएसआईसी की 15% आईपी कोटा सीटें। ये सब है यूजी कोटे से संबंधित रिलेटेड जानकारी। इन्होंने पीजी में क्या किया, पीजी की काउंसलिंग में नीट पीजी की काउंसलिंग में एमसीसी ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग आयोजन करता है। सभी राज्य की जो 50% पीजी की सीटें होती हैं वह भारतीय अखिल कोटा सीधे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित की भागीदारी उनकी सीटों के योगदान के अधीन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्थान की 100% सीटें अखिल भारतीय कोटा सीटें, संस्थागत कोटा सीटें संबंधित कॉलेज संस्था द्वारा प्रदान की गई पात्रता शर्तों के अनुसार 100% सीटें भरने का काम एमसीसी करता है। पीजी की डीम्ड विश्वविद्यालय की 100% सीटें, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग निगम के तहत कॉलेजों की संख्या, ईएसआईसी की ऑल इंडिया कोटे की 50% सीटें और आईपी मतलब जो भी उनके व्यक्तिगत बच्चों उनका सब कुछ इन्हीं के पास है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा केवल पंजीकरण भाग कराना इसका काम है। अब बात आते हैं सुपर स्पेशलिटी। तो सुपर स्पेशलिटी में वो किसी भी राज्य कोई भी हो, चाहे वह केंद्र शासित राज्य हो, कोई भी राज्य हो, 100% सीटें भरने का काम 100% इसकी होती है, एमसीसी की होती है। तो ये बातें हमको समझना